हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिवर्स एंड लेक्स हैं जम्मू कश्मीर के, एंड देन इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है। सो स्पेशली फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए और JKSSB एग्ज़ाम के लिए इससे पहले भी JNK से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड हुई हैं। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, आपके बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बाकी लिंक आपको PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप मेल टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDFs एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कीजिए JK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे एंड ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की या जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू रीजन के जो रिवर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा तवी। जो तवी रिवर है इसको हम सूर्यपुत्री भी बोलते हैं। 141 किलोमीटर लॉन्ग है एंड ओरिजिनेट होता है कैलाश कुंड इन भद्रवाह एरिया। ठीक है, भद्रवाह एरिया में कैलाश कुंड है जो वहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, लो हिल्स और लो हिल्स से जाता है, फिर नॉर्थ वेस्ट टर्न होकर भद्रवाह पहुँचता है। वहाँ से ये सुधमादेव जाता है एंड जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है उसके अलॉन्ग ये उसके साथ साथ ये बहता है एंड उधमपुर से क्रॉस करके जम्मू पहुंचता है और वहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट तवी। ठीक है, इसमें मेन क्या है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये कैलाश कुंड से जो कि भद्रवाह में है। नेक्स्ट इसको सूर्यपुत्री भी बोलते हैं एंड इसकी लेंथ कितनी 141 किलोमीटर्स। ठीक है, दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर आती है जम्मू रीजन की वो आती है चिनाब। ठीक है, जो बर्चला पास है कहाँ हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। दो स्ट्रीम्स के कन्फ्लुएंस से, दो स्ट्रीम्स के जुड़ने से ये बनती है चंद्र एंड भागा। ठीक है, चंद्र जो कि साउथ से फ्लो करती है, बागा नॉर्थ से नीचे आती है। सो जब ये दोनों मिलती हैं तो इसको हम चिनाब जो रिवर बनती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से बहती है, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, जम्मू और राजौरी से ये बहती है और फिर उन सभी जगहों से जो बहकर जब ये रिवर है ये लास्टली POK पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। बाकी रियासी में सलाल डैम है 690 मेगा पावर, जिसकी वो है मेगावाट पावर है उसकी। ठीक है, उसका दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है किश्तवाड़ में 390 मेगावाट का। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के जो चिनाब रिवर पे हैं। ठीक है, उसके बाद रणबीर कनाल चिनाब रिवर से निकलती है अखनूर में और जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ये इरिगेट करती है। 960 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इसको ऋग्वेदा में अस्किनी भी बोलते हैं एंड चंद्रभागा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारा, दो रिवर स्ट्रीम्स चंद्र और भागा का कन्फ्लुएंस से बनता है। बारशला पास इन हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है, 960 किलोमीटर लॉन्ग है। देन जो सलाल और दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस पे, सलाल इन रियासी एंड दुलहस्ती इन किश्तवाड़। ठीक है, फिर रणबीर कनाल निकलती है चिनाब में से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है एंड देन क्या है, अक्सनी इसको ऋग्वेदा में बोला जाता है और चंद्रभागा भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि चंद्र और भागा दोनों स्ट्रीम्स को मिलकर ये बनती है। नेक्स्ट हमारी आती है रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ हिमालय से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हिमालय उसको बसोली में छोड़ देती है एंड जो बाउंड्री है जम्मू कश्मीर के बीच में उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है और साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश मतलब जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के बीच की जो बाउंड्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है और थोड़ी सी जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बीच पे। ठीक है, फिर माधोपुर और कठुआ से बहती है ये, और जो रिजर्वायर इस पे बना हुआ है थेन डैम, ठीक है, वो बसोली टाउन में है और इसको इरावती भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में एंड जो थेन डैम है इस पे बना हुआ है ह्यूज रिजर्वायर एंड इसको इरावती भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है उज रिवर। रावी रिवर की एक ब्रांच है जो कि रामकोट से आती है एंड ताज बाग के थ्रू ये पास होके पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक है, अपना जो ड्रेनेज वाटर है वो हिल्स और कई बार जो फ्लड है
जो फ्लड होता है रेनी सीजन में उनसे भी ये कलेक्ट करती है। ठीक है, सो ये आगे हमारे 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन के 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स। ठीक है, अब इन रिवर्स के अलावा बहुत से छोटे छोटे रिवर्स और भी जम्मू रीजन के थ्रू फ्लो करते हैं। जैसे हमारा आता है सुख तवी आता है, जमूला आता है, धराल तवी आता है, अंस, खंडली। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से जैसे अंस बहती है, तवी बहती है, देवका फ्लो करती है। अब जो देवका है वो उधमपुर से टाउन से फ्लो करती है और परमंडल और विजयपुर से फ्लो करती है। ठीक है, सो ये आगे जम्मू रीजन की जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हमने वो पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कश्मीर रीजन। अब कश्मीर रीजन की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो है झेलम है। ठीक है, वेरीनाग में ये ओरिजिनेट होती है। वेरीनाग है जो पंजल माउंटेन्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उसके फीट में है। ठीक है, अब 25 किलोमीटर्स तक एज अ स्ट्रीम ये बहती है और खन्ना बल के बाद एक बहुत सी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है और एक बड़े रिवर का रूप ये ले लेती है। ठीक है, ये कश्मीर वैली को किच्चमा जो कि बारामूला टाउन के पास है वहाँ पे ही कश्मीर को लीव कर देती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वैली में 177 किलोमीटर है और बारामूला में जो रिवर है वो 10 फीट डीप एंड 100 मीटर्स वाइड ये है। ठीक है, जो लोअर झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और उरी हाइडल प्रोजेक्ट है वो झेलम रिवर पे हैं। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो झेलम रिवर पर लोकेटेड हैं। ठीक है, इसको लोकल लैंग्वेज में लोग विथ भी बोलते हैं। वुलर लेक के थ्रू ये फ्लो करती है। ठीक है, और इसको संस्कृत में वितस्ता भी बोलते हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 725 किलोमीटर लॉन्ग है। ऊपर हमने 177 किलोमीटर पढ़ा, वो इसकी टोटल लेंथ इन द वैली है। मतलब कश्मीर वैली में इस रिवर की टोटल लेंथ 177 किलोमीटर और ऐसे इसकी जो टोटल लेंथ है वो 725 किलोमीटर है। ठीक है, ये आ गया हमारा झेलम रिवर। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो है कि वेरनाग में ये ओरिजिनेट होती है, वुलर लेक से ये फ्लो थ्रू मतलब उस वुलर लेक से फ्लो करती है। ठीक है, टोटल लेंथ की 725 किलोमीटर्स है। लोअर झेलम हाइडल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट्स इस पर हैं। दैन संस्कृत में इसको वितस्ता बोलते हैं, विथ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारी आती है लिदर रिवर। ठीक है, ये पहलगाम के जो माउंटेन है वहाँ पे उनके ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरीज में हमारी अरुआ चंदनवाड़ी आती है जो इसको ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अनंतनाग जो टाउन है वहाँ पे ये अनंतनाग टाउन के नॉर्थ में ये झेलम में फ़्लो करती है। ठीक है, जो एरिया है पहलगाम में उसको हम लिदर वैली बोलते हैं और बहुत सारे फैसिनेटिंग लेक्स भी वहाँ पे हैं, जैसे उनमें से एक है शेषनाग। ठीक है, सो ये हमारा आ गया रिवर्स इन कश्मीर रीजन, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन के। अब हम बात करेंगे लेक्स की। सो बहुत से लेक्स जो है हमारी स्टेट में पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लेक्स जिनको हम बोलते हैं वो पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग स्प्रिंग्स भी आती हैं उसमें। तो उनमें से कुछ मैक्सिमम जो हैं वो ग्लेशियर ओरिजिन वाले हैं, मतलब जो उनका वाटर का सोर्स है वो ग्लेशियर है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा वुलर लेक आता है। जैसा आपको पता ही है वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, जो कश्मीर में सिचुएटेड है। ठीक है, 16 किलोमीटर लॉन्ग है, 9.6 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, उसके बाद 75 किलोमीटर है बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट से। फिर रिवर झेलम है जो वो इसके थ्रू बहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं यहाँ पे, आपको बस इतना ही याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये तो सभी को पता ही है इंडिया का। 75 किलोमीटर अवे है बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर झेलम रिवर इसके थ्रू बहती है, 16 किलोमीटर लॉन्ग है, 9.6 किलोमीटर इसकी वाइड है, विड्थ है इसकी। ठीक है, फिर आ गया डल लेक आता है हमारा, बहुत ब्यूटीफुल लेक है, श्रीनगर के पास है, 8 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 6.4 किलोमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, इसको फ्लड लंग ऑफ झेलम भी बोलते हैं। जो फेमस मुगल गार्डन्स थे वो इसके आसपास में, जो इसके मेजर अट्रैक्शन है डल लेक की वो मुगल गार्डन्स है। ठीक है, निशात बाग और शालीमार बाग। ठीक है, वो फिर मुगल गार्डन्स के जो है मेन अट्रैक्शन है, इसको ज्वेल ऑफ श्रीनगर एंड लेक्स ऑफ फ्लावर्स भी
बोलते हैं। बाकी फ्लोटिंग गार्डन्स भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत से आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि फ्लड लंग ऑफ झेलम बोलते हैं। मेजर अट्रैक्शन है मुगल गार्डन्स, ज्वेल ऑफ श्रीनगर एंड लेक्स ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। 8 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 6.4 किलोमीटर इसकी विड्थ है। नेक्स्ट हमारा नगिन लेक आता है, जो कि डल लेक से थोड़ी दूरी पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। दोनों लेक्स कौन कौन से, नगिन लेक एंड डल लेक जो है एक स्मॉल वाटर चैनल से इंटरकनेक्टेड है। और जैसे डल लेक सर्दियों में फ्रीज हो जाता है, वैसे ये लेक भी सर्दियों में फ्रीज होता है, मतलब जिसकी टॉप लेयर होती है वाटर की वो फ्रीज हो जाती है, बर्फ़ लग जाती है उस पर, एंड उस पर आप चल भी सकते हैं। और ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये वाला नगिन लेक। नेक्स्ट हमारा आता है एंकर लेक, ठीक है, स्वैम्पी एरिया है ये एक, ठीक है, जो सिंध नाला है वो इस लेक में एक साइड से एंटर करता है, दूसरी साइड से फ्लो आउट कर लेता है। 8 किलोमीटर लॉन्ग है, 3 किलोमीटर वाइड है ये। उसके बाद जो गांदरबल है एक फेमस टाउनशिप है जो इसके नॉर्थ वेस्ट बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है, लोकेटेड है। तो ये आ गया एंकर लेक। नेक्स्ट हमारा मानसबल लेक आता है। मानसबल लेक है 29 किलोमीटर अवे है श्रीनगर से और सोपोर में सिचुएटेड है, ठीक है। 5 किलोमीटर लॉन्ग है, 1 किलोमीटर विड्थ है उसकी, एंड जो झेलम से कनेक्टेड है एक कनाल के थ्रू संबल के पास, ठीक है। सो ये आ गया हमारा मानसबल लेक, जो कि 29 किलोमीटर अवे है श्रीनगर से सोपोर सिटी में, ठीक है। 5 किलोमीटर लॉन्ग है, 1 किलोमीटर इसकी विड्थ है एंड एक कनाल के थ्रू ये झेलम से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा आता है मानसर लेक, ठीक है। ये मानसर लेक हमारा यहाँ वाला 62 किलोमीटर है जम्मू से, सॉरी हमारा वाला हाँ हमारा वाला ही है वैसे हमारे स्टेट में, तो 62 किलोमीटर है जम्मू से। 1 माइल इसकी लेंथ है एंड हाफ माइल इसकी विड्थ है, ठीक है। और एक मतलब घूमने फिरने की एक जगह के अलावा एक काफ़ी होली साइड धार्मिक जगह हम जिसको बोल सकते हैं वो भी है यहाँ पे। इसके जो ईस्टर्न बैंक है उस पर जो शेषनाग का मंदिर है, हमारा हिस्टोरिकल शेषनाग मंदिर, मिथोलॉजिकल शेषनाग का श्राइन वहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा उमापति महादेव का मंदिर भी वहाँ पे है, ठीक है, हिस्टोरिकल जो मंदिर पाए जाते हैं। तो 62 किलोमीटर है जम्मू से, लेंथ विड्थ होगी 1 माइल लेंथ है एंड हाफ माइल इसकी विड्थ है, ठीक है। और काफ़ी रिच डाइवर्सिटी है इसकी। और ये आ गया हमारा मानसर लेक। नेक्स्ट इसका हमारा सुरिनसर है, 42 किलोमीटर है जम्मू से, तो एक स्मॉल आइलैंड भी है इस लेक में। और इसका हर इंच एक इंच जो है वेजिटेशन से कवर है। और बोटिंग के टैबूज मतलब जो स्विमिंग और जो बोटिंग है वो मतलब आप नहीं कर सकते उस लेक में, ठीक है। सो वो वहाँ पे अलाउ नहीं है, जबकि मानसर में आप बोटिंग कर सकते हैं। स्विमिंग तो नहीं अलाउ है बट बोटिंग आप मानसर लेक में कर सकते हैं। और आपने स्टोरी भी सुनी होगी मानसर एंड सुरिनसर लेक से एक रिलेटेड, एक मतलब एंशिएंट स्टोरी है कि जो अर्जुना थे वो जब काले नाग का पीछा कर रहे थे, तो काले नाग जो है ज़मीन की पाताल लोक में चले गए, तो उनका पीछा करते हुए एक जगह से जो अर्जुन हैं वो ज़मीन के अंदर गए और दूसरी जगह से उसके पीछे निकले थे। तो एक जगह पे हमारा मानसर लेक आया एंड दूसरी जगह पे हमारा सुरिनसर लेक आया, ठीक है। सो इस तरह की इनकी एक हिस्टोरिकल स्टोरी भी है, आप में से मैक्सिमम को पता भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नहीं पता जिसको उसको मैंने बता दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हरवन लेक है। जो हरवन लेक है वो 21 किलोमीटर अवे है श्रीनगर से, ठीक है। 278 मीटर लॉन्ग है, 137 मीटर इसकी विड्थ है एंड 18 मीटर डीप ये है, ठीक है। फिर ये जो हरवन लेक है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है श्रीनगर का, ठीक है। श्रीनगर का मेन वाटर सप्लाई का सोर्स क्या है, हरवन लेक है, ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो श्रीनगर सिटी है उसके लिए वाटर जो मेन वाटर सोर्स है वो क्या है, तो हरवन लेक जो है हमारी वो मेन वाटर सोर्स है ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी। नेक्स्ट हमारा आता है होकरसर। जो होकरसर लेक है वो बारामूला रोड पे पड़ता है, 13 किलोमीटर है श्रीनगर से।
5 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 1.5 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और इसके जो बैंक है किनारे उन पे विलो ट्रीज बहुत सारे लगाए गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विष्णुपद लेक, इसको हम कोस्टर लेक भी बोलते हैं। शोपियां में सिचुएटेड है ये। 5 किलोमीटर लॉन्ग है, 3 किलोमीटर वाइड है। जो विश्व है उसके लिए वाटर सोर्स है ये, ठीक है। फिर जो रिवर विश्व रिवर है उसके लिए वाटर सोर्स क्या है, विष्णुपद लेक है, ठीक है। और 34 मतलब जो शोपियां है उससे 34 किलोमीटर ये आगे डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा गंगाबल लेक है। इसका जो इसकी मतलब एक 11,715 फीट की हाइट पे सिचुएटेड है। एंड जो हरमुख गंगा भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जो हरमुख माउंटेन की पीक्स पे सिचुएटेड है इसलिए इसको हरमुख गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है शेषनाग लेक। अब जो ववजान है वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। और मतलब जब अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ केव की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उसके रास्ते में ये आता है। पहलगाम से 28 किलोमीटर अवे ये है, ठीक है, शेषनाग लेक। फिर नीलनाग जो लेक है वो बड़गाम में सिचुएटेड, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो नगम है उससे 10 किलोमीटर अवे है एंड बहुत डेंस फॉरेस्ट से ये कवर्ड है, ठीक है। इसके ये आगे हमारे इम्पॉर्टेंट लेक्स। अब लेक्स के अलावा स्प्रिंग्स भी बहुत सारी, कश्मीर वैली में स्प्रिंग्स बहुत सारी पाई जाती हैं। उनमें से जो कुछ फेमस स्प्रिंग्स हैं जैसे वेरीनाग है जो झेलम के लिए वाटर सोर्स है। उसके बाद मारतंड है अनंतनाग में, अच्छाबल है अनंतनाग में, कोकरनाग भी अनंतनाग में है। चश्मा शाही जो कि अपने फ्रेश और डाइजेस्टिव वाटर के लिए मतलब फेमस है, श्रीनगर में पाया जाता है, ठीक है। तुल्ला मुल्ला या खीर भवानी जो एक सेक्रेट स्प्रिंग है। फिर विचरनाग है, सुखनाग है, विष्णुसर है, हर मुक्त गंगा है श्रीनगर एरिया में, और चिरनगद वास्कनाग अनंतनाग में, ये बहुत फेमस है। और जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है उसमें बहुत से फेमस स्प्रिंग है जैसे काजीनाग है, काजीनाग माउंटेन में, त्रिनम है त्रिनमनाग त्रिमन टाउन में, गाजीनाग है जो गाजरिल करालापुरा है वहाँ पे, जतीशा नाग है ड्रुगमुला में, लोलेनाग है लालापुरा लोआब में, शुमंग है जो त्रेहगाम है, मीरनाग है तेहामा कुपवाड़ा में, ठीक है। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस स्प्रिंग्स जो हैं कश्मीर रीजन में जो पाई जाती हैं। बेसिकली कश्मीर रीजन में ही ज़्यादातर जो स्प्रिंग्स हैं वो पाई जाती हैं, जम्मू वाली साइड कम है, ठीक है। सो ये आगे हमारी इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी हो गई, लेक्स भी हो गए एंड हमारे स्प्रिंग्स भी हो गए, ठीक है। फिर आती है हमारे अब वाइल्ड लाइफ पे। हम जब आते हैं जम्मू कश्मीर में काफ़ी रिच डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ की। अब हम वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं, अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जो किसी रीजन के, हम उनको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, ठीक है। सो जो स्टेट है जम्मू कश्मीर काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है इसकी, ठीक है। उसकी मतलब साउथ से नॉर्थ में डिफ़र होगी क्योंकि लोअर से हायर एल्टीट्यूड में अलग होगी, ठीक है। जनरल में लेपर्ड्स, बेयर्स, वुल्फ, फॉक्सेस, डेयर, फिर इसके बाद जो स्टैग्स होते हैं, वाइल्ड कैट्स होती हैं, रैबिट, स्क्वायरल एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स जो हैं वो हमारे स्टेट में पाए जाते हैं। बहुत से स्नेक्स की स्पीशीज़ भी जम्मू कठुआ जो बेल्ट है वहाँ पाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, ठीक है। जो सांबा क्रेट है वो मोस्ट पॉइजनस स्नेक है जो इंडिया में पाए जाते हैं। और स्नेक्स की मतलब स्नेक्स को पूजा भी जाता है इस बेल्ट में, जम्मू कठुआ बेल्ट है जो, ठीक है। उसके अलावा स्नेक्स, स्क्वेरल्स, जो मोंगोज, बर्ड्स, इंसेक्ट हैं जो वो भी यहाँ पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड ब्यूटीफुल एक्सक्लूसिव सर्वाइवर है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हाई रेंजेस पे ही मोस्टली देखा जाता है। इसके अलावा जो रेयर एनिमल वो हंगुल या कश्मीरी स्टैग जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है रेड डेयर की वर्ल्ड में, वो भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बर्ड्स की बात करें तो मॉरल हो गया, रॉक पैट्रिज हो गया, कोलाज हो गया, स्नो कॉक, चकोर, ब्लैक पैट्रिज, ये भी पाए जाते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। तो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। 1981 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जो
जम्मू के पास में, ठीक है। 31.50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ के लिए घर है, जैसे नीलगाय हो गया, बार्किंग डियर हो गया, वाइल्ड बेयर हो गया, मंकी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पाए जाते हैं। एंड अबाउट 15 स्पीशीज़ बर्ड्स की पाई जाती हैं। और जो बेस्ट सीज़न होता है मैमल्स को देखने का वो सितंबर टू मार्च रहता है एंड बर्ड्स के लिए मार्च टू मई रहता है, ठीक है। फिर एक स्मॉल जू भी है होटल अशोका के डायरेक्शन में जम्मू में, और 2 मेल और 2 फीमेल लेपर्ड्स आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं उस जू में। और 1983 में एक डियर पार्क भी वहाँ पे क्रिएट हुआ था, और वहाँ पे 2 पार्क्स हैं इस टाइम जिनमें 32 स्पॉटेड डियर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये आ गया हमारा रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा आता है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1990 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। जो नंदिनी विलेज है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है कि 26 किलोमीटर है जो कि जम्मू सिटी से, ठीक है, कटरा श्रीनगर वाली साइड में। तो 33.24 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। जो मेन स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं वो होती हैं लेपर्ड, वाइल्ड बेयर, मंकी, गोरल, ग्रे लंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं। और बर्ड्स जो पाए जाते हैं वो इंडियन मैना, ब्लू रॉक पिजन, पी फोल, रेड जंगल फोल पिजन, चकोर, ये सारी बर्ड्स की फॉर्म यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सॉरी इसके एस्टेब्लिशमेंट मैंने नहीं लिखी है, सो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी कि इसके एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल सेंचुरी है रिवर उज की बैंक पे नियर जसरोटा विलेज, ठीक है, जसरोटा विलेज के पास, जो अपनी बैम्बू प्लांटेशन के लिए जानी जाती है। जो एरिया है 10.04 स्क्वायर किलोमीटर का है इसका। जो मेन जो फोना की स्पीशीज़ मतलब एनिमल स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं वो चीता है, बार्किंग डियर है, वाइल्ड बेयर है, मंकी है। और जो इसकी बर्ड्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो पी फोल है, रेड जंगल फोल है, जंगल बुश क्वेल, ग्रीन पिजन और ब्लू रॉक पिजन यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे कितने 32 स्क्वायर किलोमीटर पे स्प्रेड हुई है एंड 72 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में पहलगाम में सिचुएटेड है। एक मतलब डजन ऑफ मैमल्स और 80 टाइप ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जो बेस्ट सीजन है मैमल्स को देखने का सितंबर टू अप्रैल रहता है एंड बर्ड्स के लिए मार्च एंड अगस्त रहता है, ठीक है। नॉट मार्च टू अगस्त, मार्च एंड अगस्त रहता है। जो मैमल्स हैं वो हैं हांगुल, मस्क डियर, सिरोस, फिर उसके बाद हमारा मकाओ आ जाता है, लंगूर आता है, लेपर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको जिसको एक सेंचुरी हमने 1987 में डिक्लेयर किया था, ठीक है। 139 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है मस्क डियर की, ठीक है, मस्क डियर हो गया, उसके बाद हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, लेपर्ड, लंगूर और बहुत से और एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। और काफ़ी रिच पॉपुलेशन बर्ड्स की पाई जाती है, ठीक है। हिमालयन मैनल्स हो गया, कॉमन कोकलाज हो गए, हिमालयन स्नोकॉक्स हो गए, हुप्स हो गए, वुड पैकर्स हो गए, फिर क्रो, नट क्रैकर्स, फिर बुलबुल, फ्लाई कैचर्स, डिपर, क्रीपर्स, स्पैरोज, पिपर्स एंड आउल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें आप एक और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड कर लेना, श्रीनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। 2 लेक्स हैं जिनके ऊपर इनका नाम रखा गया है, मानसर एंड श्रीनसर, जो पे हमने पढ़े। 98 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, जिसमें बहुत से एनिमल्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें हमारा गोरल आता है, वाइल्ड बेयर आता है, बार्किंग डियर आता है, लेपर्ड आता है। और जो बर्ड्स हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं कॉमनली ब्लैक पैट्रिज, रेड जंगल फोल, पी फोल, ग्रे पैट्रिज, ग्रीन पिजन, ब्लू रॉक पिजन, रूफस टर्टल डव, ठीक है। बेस्ट सीजन इनको देखने को कौन सा रहता है, सितंबर टू मई रहता है, ठीक है। तो आप ये ऐड कर लीजिएगा इसमें। अब हम करेंगे नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेशनल पार्क ये सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है इनमें, बट होते ही प्रोटेक्टेड एरिया हैं। जब नेशनल डच्चीगाम नेशनल पार्क है, डच्चीगाम का मतलब होता है 10 विलेजेस। तो ये जो नेशनल पार्क बनाया गया था 10 विलेजेस को इन्होंने रीसेटल किया था इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रिएट करने के लिए, सो इसलिए इसका नाम डच्चीगाम रखा गया है। 1981 में इसको बनाया गया था, ठीक है। 141 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करती है, श्रीनगर के पास है एंड फेमस है अपने हांगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो पाई जाती है मस्क डियर की, हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयन मरमट, लेपर्ड, मार्खोर एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद जो एक्जॉटिक हिमालयन बर्ड्स हैं जैसे क्रिम्सन ट्रैगोपन है, ब्लड पीजेंट है, गोल्डन ईगल है, बियर्डेड पल्चर है, वो भी यहाँ पे
पाई जाती है। सो ये हमारी डचगाम नेशनल पार्क 10 विलेजेस को खाली करके बना, इसलिए इसका नाम डचगाम है, जिसका मतलब 10 विलेजेस होता है। 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। 141 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया एंड फेमस ये किसके लिए, कश्मीरी स्टैग या हंगुल जिसको हम बोलते हैं उसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हमारा आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी जम्मू की उसमें ही लोकेटेड है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है कि जो 15 मैमल स्पीशीज़ इसमें हैं, जिसमें हमारी मस्क डियर आता है, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बेयर भी इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर 310 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। कितना, 310 किलोमीटर का जो एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क कवर करता है। 15 मैमल स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपके मस्क डियर आता है, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन डियर आता है। उसके बाद 50 स्पीशीज़ आपको बर्ड्स की भी देखने को मिलती है, और साथ साथ बहुत सी ट्री स्पीशीज़ भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, जिसको हम सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। 1986 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 9.07 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया कवर करता है, ठीक है। श्रीनगर में लोकेटेड है। जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ इसमें पाई जाती है, मस्क डियर है, हिमालयन ब्लैक बेयर है, लेपर्ड है, हिमालयन शेरो है, पैराडाइज फ्लाईकैचर है, हिमालयन स्नोकॉक इसमें पाया जाता है। मतलब और भी पाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। सो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, 1986 में। 9.07 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया कवर करता है। श्रीनगर में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होगी मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बेयर, लेपर्ड, हिमालयन शेरस, पैराडाइज फ्लाईकैचर, हिमालयन स्नोकॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है काजीनाग नेशनल पार्क। सो ये भी 1992 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 426 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं वह है मार्खोर, हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बेयर, ब्लैक बेयर, इंडियन लेपर्ड, येलो थ्रॉटेड मार्टन और कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पे पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में। 426 किलोमीटर स्क्वायर है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ भी जहाँ पे बताई गई हैं। और मैंने इसलिए खुद लिखा हुआ आपको दे रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डाले हुए हैं, ठीक है। सो यही इसके इम्पॉर्टेंट्स है। और उसके बाद हमारा बायोस्फीयर रिजर्व आता है। तो इम्पॉर्टेंट है गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, जो श्रीनगर से 48 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। एंड इसमें हिमालयन मस्क डियर, बेयर बोथ ब्राउन एंड ब्लैक, और रेड फॉक्स आपको मेजर मैमल्स जो देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कि इस वीडियो में हम इतना मतलब हमने रिवर के, लेक्स की इम्पॉर्टेंट, देन वाइल्ड लाइफ, जिसमें हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे रिलेटेड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get notification of our upcoming videos। और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आपको बहुत बेनिफिट करेगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। बाकी हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस।